बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने 4 पॉइंट हैं जिसमें कुछ नोटिफिकेशन का जिक्र करेंगे और कुछ जो हमारे पेंशनर्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए कुछ मसाइल हैं जो कमेंट सेक्शन में सवालात करते हैं। सोचा कि तमाम दोस्तों से शेयर किए जाएं ताकि बाकी दोस्त जो हैं वो भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। नंबर 1 पे पहले आपको खबर दूं कि ईद मिलादुन नबी शरीफ के मौके पर मुल्क भर में 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता आम तातील होगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल पर मौजूद है। आपको शायद याद होगा कि हर साल इसी महीने में हुकूमत पाकिस्तान ऑफिशियली जो है वो इसकी छुट्टी भी करती है, उसको सेलिब्रेट भी करती है। तो आज भी ये 6 सितंबर की छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस वाले से जो है वज़ीर आज़म साहब क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, काबीना ने जो है वो छुट्टी का ऐलान कर दिया है। दूसरे नंबर पर जो है वो पेंशन वालों की बायोमेट्रिक के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो बुज़ुर्ग पेंशन परेशान है। एक का बुज़ुर्ग का सवाल था कि जी मैं नेशनल बैंक में जाता हूँ और वहाँ का अमला जो है वो मुझे कहता है कि जी नेशनल बैंक में बायोमेट्रिक नहीं होती। कोई भी बैंक हो, सिर्फ नेशनल बैंक की मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी बैंक अगर आपको बायोमेट्रिक आपकी नहीं कर रहा तो आप जो है वो उस बैंक के मैनेजर साहब से कहें जी आप हमें दिखा दें कोई रिटर्न में या कोई मेल दिखा दें जो कि आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मौसूल हुई हो कि आपने बायोमेट्रिक नहीं करनी। अगर फिर भी वो आपके साथ तामुन ना करे तो आपने एक छोटा सा काम करना है कि उस बैंक का जो मुकम्मल एड्रेस, उसका कोड लिखा होता है हर जगह पर। जो आप किसी बैंक में जाए ना तो एक कोड होता है ख़ास बैंक का, एरिए का, वो आपने नोट कर लेना है। और हो सके तो मैनेजर साहब का नाम आप उसको आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाकर कंप्लेन का एक आईडी, एक सेक्शन बना होता है, आईडी सा बना होता है, वहाँ पर आपने क्लिक करके वहाँ पर आपने तमाम कंप्लेन अपने नाम से और अपना नंबर भी दे देना है। आपको विद इन 2 डेज़ फौरी तौर पर, इवन के 24 घंटे के अंदर भी कॉल आती है। मैंने खुद जो है इस वाले से एक दफ़ा कंप्लेन की थी और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वापस कॉल आएगी उसी बैंक से कि जनाब हम माज़रत ख्वाह हैं, आप आए, आपका काम किया जाता है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये क्लियर कहा गया है कि आप बायोमेट्रिक करें या जो आप वहाँ के अकाउंट अपना खुलवाया हुआ है, आप वहाँ के अगर अकाउंट होल्डर हैं या आप उस बैंक के किसी भी ब्रांच के अकाउंट होल्डर हैं तो वो आपका हक है कानूनी तौर पर भी कि वो आपको अकोमोडेट करें। अगर वो नहीं करते तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब और बुज़ुर्ग पेंशनर्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं। मैंने उनको बताया कि आप पाक आईडी के ज़रिए जो है वो अपना जो है वो बायोमेट्रिक कर सकते हैं। एक दोस्त ने कहा कि जी बायोमेट्रिक जब हम खोलते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी जो आया आता है कि आपका बायोमेट्रिक तस्दीक हो गई है या ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपने जब अकाउंट खोलना है तो आपने पेंशन्स के एक खाना होता है, इसका मैं मुकम्मल प्रोसीजर इंशाल्लाह जो है विद इन 2 डेज़ में आपको पाक आईडी का जो है मुकम्मल प्रोसीजर जो है वो इंशाल्लाह जो है वो वीडियो बनाकर आपको साथ शेयर करूंगा। मगर उससे पहले कुछ दोस्त करना चाहते हैं तो वो आपके पेंशन्स जो है वो बायोमेट्रिक का एक अलग सेक्शन है। पहले आपने रजिस्टर्ड होना है। जब आप रजिस्टर्ड होते हैं ऐप पे रजिस्ट्रेशन शो करता है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर वो पेंशन्स के खाने में जाकर आप उसकी बायोमेट्रिक करते हैं तो वो अलग सेक्शन होगा, उसमें जाकर आपने अपनी बायोमेट्रिक करनी है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर फिर भी कोई मसला है तो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में इसका प्रैक्टिकली करके जो है वो आपको इस वीडियो के ज़रिए शेयर लाजमी करूँगा। तीसरे नंबर पर जी सिंध हुकूमत ने जो है वो सिंध सिटीज़न जो सीनियर सिटीज़न जो है वो आज़ादी कार्ड शुरू किया है। इस हवाले से तकरीबन 60 साल से ज़ायद उम्र के जितने भी अफराद हैं उनके लिए उन्होंने कहा है जी आपके लिए सहूलियात का जो है वो एक सिंध हुकूमत ने एक बाकायदा प्रोसेस शुरू किया है। तो इसमें तकरीबन 29,821 अफराद जो है वो अगस्त और मार्च के महीने में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो बाकी दोस्त जो हैं वो हो रहे हैं, इनके लिए काफ़ी सहूलियात हैं जिसमें इलाज मुआवजे की सहूलियात,
اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ کچھ حکومت کی جو اپنی اسکیمیں ہوتی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے، اسی طرح جو اور اسکیمیں ہوتی ہیں اس کے تحت جو ہے وہ ان کی جو کفالت بھی کی جاتی ہے، ان کی ہیلپ بھی کی جاتی ہے، ان کو کھانا وغیرہ جو بھی جن کی ضروریات زندگی ہوتی ہے وہ بھی پہنچایا جاتا ہے۔ خاص سہولیات جو ہیں وہ اس حوالے سے سندھ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم سندھ سینئر سٹیزن آزادی کارڈ جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں، تو اس پر جتنے بھی بزرگ ہیں ہمارے تو وہ اس پہ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ جو لیٹ پینشن کا اور جو سیلری کا ایشو تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جی آفس کے ذریعے تمام جو ہے وہ پروسیجر کیا جاتا تھا، حکومت نے اس کو بدلا، آن لائن سسٹم کیا، ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہے، مطلب آپ کی جو سیلری ہے، جو پینشن ہے بھیجنے کا حکومت نے بیڑا اٹھایا تھا۔ ایک بڑا اچھا اقدام تھا، مگر یہ ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے تھوڑی سی جو ہے وہ دشواری ہوئی ہے، تو کچھ چیزیں جو ہے وہ اپڈیٹ ہونی تھی وہ اس ماہ کی جائیں گی۔ اب دوبارہ پھر جو ہے تقریباً 30% جو ہے وہ اپڈیٹ ہو چکا ہے سسٹم، اور ان کی تنخواہیں بھی مل چکی ہیں۔ جن کو نہیں ملی ان کے لیے جو ہے وہ حکومت فوری طور پر جو ہے وہ پروسیجر میں تمام چیزیں لے آئی ہے، جو معاملات تھے اس کو کلیئر کر رہی ہے، اور ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ دوبارہ پرانے سسٹم اے جی آفس کے ذریعے ہی پہنچائی جائیں گی، اکاؤنٹ آفس کے ذریعے پہنچائی جائیں گی۔ باقی جو ہیں وہ معاملات جس طرح کلیئر ہوتے ہیں تو فوری طور پر ڈائریکٹ جو ہے وہ یہ پروسیجر شروع کر دیا جائے گا۔ اس والے سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔